हेलो बच्चों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मेंटर क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे कुछ केमिकल्स के बारे में जो कि हम प्रिपेयर करते हैं यूजिंग कॉमन सॉल्ट। तो देखते हैं कि कौन कौन से केमिकल्स के बारे में पढ़ना है जो कि हम कॉमन सॉल्ट से प्रिपेयर करते हैं। तो बेसिकली इसमें हम पढ़ेंगे, फर्स्ट वन इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं, कॉस्टिक सोडा। द सेकेंड वन इज सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट जिसको वॉशिंग सोडा कहते हैं, जिसको हम वॉशिंग सोडा कहते हैं। एंड द थर्ड वन इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसको हम बेकिंग सोडा कहते हैं। बेकिंग सोडा कॉमन नेम है, बेकिंग सोडा। तो कॉस्टिक सोडा, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा कॉमन नेम है और इनका केमिकल नेम जो है, कॉस्टिक सोडा का सोडियम हाइड्रोक्साइड, वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट और बेकिंग सोडा जो है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो आज की क्लास में हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में पढ़ेंगे कि हम इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड के क्या यूजेस हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। बाकी जो सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो इस टॉपिक में जाने से पहले कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम कैसे बनाते हैं, तो उसमें जाने से पहले फर्स्ट देखते हैं कि कॉमन सॉल्ट होता क्या है। इसको हम पिछले क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं कि कॉमन सॉल्ट को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो कॉमन सॉल्ट का अगर हम केमिकल नेम की बात करें तो इसको हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड जिसका फॉर्मूला है NaCl, कॉमन सॉल्ट, जो कि हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, वेजिटेबल बनाने में, सब्जी बनाने में हम उसको यूज करते हैं। तो अगर हम बात करें कॉमन सॉल्ट की, तो कॉमन सॉल्ट को लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया जाता है, जिसका हमने देखा था कि जब हम एसिड और बेस को मिलाते हैं तो कॉमन सॉल्ट NaCl का फॉर्मेशन होता है। अगर हम इसके लेबोरेटरी प्रिपरेशन की बात करें, लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ NaCl और कॉमन सॉल्ट, तो इसको कैसे बनाया जाता है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉरी जब NaOH को, दैट इज बेस को, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्ट कराया जाता है तो क्या फॉर्म होता है आपका NaCl, कॉमन सॉल्ट प्लस वाटर जो है वो रिलीज होता है। यहाँ पे NaOH क्या है आपका, एक्वस है, एक्वस, ये भी एक्वस है और ये आपका लिक्विड स्टेट में है। तो ये क्या है, ये लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट है जिसको हम लेबोरेटरी में प्रिपेयर करते हैं और ये आपका जो है कॉमन सॉल्ट है। लेकिन लेबोरेटरी प्रिपरेशन से हम जो भी सॉल्ट की डिमांड है, जितना कंजप्शन है सॉल्ट का, उसको हम फुलफिल नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या होता है कि जो सोडियम क्लोराइड है, इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द नेचर, नेचर में है, सी वाटर में है, अंडर द क्रस्ट है, हमारे सॉइल के अंदर है, अर्थ क्रस्ट के अंदर में ये मौजूद होता है। तो हम इसको कैसे वहां से ऑब्टेन करते हैं, तो अगर हम देखें कि सोडियम क्लोराइड है तो हम इसको लेबोरेटरी प्रिपरेशन से इसको प्रिपेयर कर सकते हैं इन द लैब, बट ये जो है पूरे डिमांड को फुलफिल करने में सफिशिएंट नहीं है, जो कि सोडियम क्लोराइड का जो डिमांड है। तो इसको हम कहां से ऑब्टेन करते हैं, वी ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्सेस। फर्स्ट क्या है, वी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर। एक तो हम सी वाटर से ऑब्टेन करते हैं इसको, सी वाटर मतलब जो समुद्र का पानी है वहां से हम पानी, क्योंकि उसमें सोडियम क्लोराइड जो है मिक्स होता है, तो हम पानी को इवेपोरेट करके फिर वहां से सोडियम क्लोराइड को ऑब्टेन करते हैं। दिस इज द नेचुरल रिसोर्स फ्रॉम वेयर वी ऑब्टेन द कॉमन सॉल्ट और सोडियम क्लोराइड। तो फर्स्ट वन ये हो गया सी वाटर, और सेकेंड जो है वी ऑब्टेन्ड
फ्रॉम अंडरग्राउंड, फ्रॉम अंडरग्राउंड। इट मीन्स कि अर्थ क्रस्ट के अंदर नीचे ये क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है अंडरग्राउंड। और ये किस फॉर्म में होता है, ये रॉक के फॉर्म में होता है, रॉक सॉल्ट के फॉर्म में होता है। और इसको वहां से निकाला जाता है, जैसे कि हम कोल की माइनिंग करके निकालते हैं कोल को जमीन के अंदर से, वैसे ही रॉक सॉल्ट की भी माइनिंग की जाती है। और थ्रू माइनिंग इसको कैसे ऑब्टेन किया जाता है, थ्रू माइनिंग के थ्रू ऑब्टेन किया जाता है। खुदाई करके फिर वहां से रॉक सॉल्ट को निकाला जाता है और वहां से फिर उसको ऑब्टेन किया जाता है। तो ये दो प्रोसेस है जहां से हम कॉमन सॉल्ट को ऑब्टेन करते हैं। तो अगर हम देखें इसके यूजेस के, तो ये हो गया। अगर हम इसके यूज की बात करें इन डे टू डे लाइफ, तो इसका कहां कहां यूजेस होता है हम देख लेते हैं कॉमन सॉल्ट का। तो यूजेस ऑफ कॉमन सॉल्ट, यूजेस ऑफ कॉमन सॉल्ट। अगर हम कॉमन सॉल्ट के यूज की बात करें तो फर्स्ट यूज क्या है, इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर, इट इज यूज्ड टू prepare chemicals, it is used to prepare chemicals। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन सा केमिकल है, हमने बात किया था अभी, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम कॉस्टिक सोडा कहते हैं, कॉस्टिक सोडा। इसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड के बाद है आपका सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट आपका वॉशिंग सोडा, इसका कॉमन नेम है वॉशिंग सोडा। और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसको हम कहते हैं बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। तो फर्स्ट यूज क्या है कि इसका यूज हम करते हैं केमिकल्स को प्रिपेयर करने के लिए, जिसमें से ये सारे कुछ केमिकल्स हमने लिए हैं। दूसरा, इट इज यूज्ड इन कुकिंग, इट इज यूज्ड इन कुकिंग जो कि मोस्ट कॉमन यूज है। सोडियम क्लोराइड का यूज सभी लोग कुकिंग में करते हैं, वेजिटेबल बनाने में करते हैं। तो द सेकेंड यूज, द थर्ड यूज इज इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर, इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर सोप, सोप वगैरह बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कुछ यूजेस हैं जो कि हम कॉमन सॉल्ट को यूज करके करते हैं। इसके अलावा और भी यूज हैं। अगर हम बात करें, इट इज यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव, प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स। पिकल्स मतलब क्या है, अचार। तो जो अचार वगैरह बनाते हैं तो इनमें हम सॉल्ट को यूज करते हैं एज अ प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव का मतलब क्या होता है कि ये उसको प्रिजर्व करके रखता है, जिससे कि अचार जो है, पिकल्स जो है वो कई दिनों तक रहता है, खराब नहीं होता है। तो ये कुछ कॉमन यूज हैं किसके, कॉमन सॉल्ट के, सोडियम क्लोराइड के, जो कि हम यूज करते हैं। अब हम देखते हैं कि इसी कॉमन सॉल्ट को यूज करके किस तरीके से हम इन केमिकल्स को प्रिपेयर करते हैं। तो फर्स्ट हम बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉस्टिक सोडा की। तो कॉस्टिक सोडा को हम किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं, बाय यूजिंग सोडियम क्लोराइड और कॉमन सॉल्ट। तो अगर हम बात करें सोडियम हाइड्रोक्साइड की, सोडियम हाइड्रोक्साइड that is NaOH, NaOH। तो NaOH को प्रिपेयर हम करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, हम एक इसमें क्या करते हैं, इसको बनाने के लिए हम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड लेते हैं। इसमें क्या होता है, वी पास, अगर हम बात करें प्रोसेस की, वी पास इलेक्ट्रिसिटी through the aqueous solution of sodium chloride,
सोडियम क्लोराइड, और एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड को ब्राइन सॉल्यूशन भी कहा जाता है, ब्राइन सॉल्यूशन। और इस प्रोसेस को, वो प्रोसेस जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं, उस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलाइसिस कहा जाता है। तो बेसिकली अगर हम बात करें सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रिपरेशन को, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस कहते हैं, जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करते हैं, जिससे कि वो आयनाइज्ड हो जाता है सॉल्यूशन और वहां से सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है। तो अगर हम इक्वेशन की बात करें यहाँ पे, तो देखते हैं क्या होता है। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl और वाटर के प्रेजेंस में जब हम इसको इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं, इट मींस कि इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। तो हमें क्या मिलता है? हमें यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है NaOH प्लस क्लोरीन गैस निकलता है और हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज होता है। इसको हम बैलेंस कर लेते हैं। सो 2 सोडियम 2 क्लोरीन 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन इट्स बैलेंस। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो हमने इक्वेशन लिखा, दिस द इलेक्ट्रोलाइसिस इक्वेशन ऑफ दैट इज सोडियम क्लोराइड को हमने इलेक्ट्रोलाइसिस और इलेक्ट्रिसिटी पास किया, तो वहां पे सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला और क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे निकलता है। तो अगर हम इसका सेटअप देखें इलेक्ट्रोलाइसिस, तो ये कुछ इस तरीके का होता है। आप आगे इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ेंगे इसमें। तो एक कंटेनर होता है जिसमें हम सॉल्यूशन लेते हैं। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड होता है, एक आपका एनोड होता है और एक कैथोड। तो एक कैथोड होता है विच इज नेगेटिवली चार्ज, और एक आपका एनोड होता है विच इज पॉजिटिवली चार्ज, और यहाँ पे हम सॉल्यूशन को लेते हैं। तो इस तरीके से होता है। और फिर ये जो है बैटरी से कनेक्ट होता है, जब हम इलेक्ट्रिसिटी इसमें सप्लाई करते हैं सॉल्यूशन में। तो क्या होता है, जब हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं तो हमें यहाँ पे 3 चीजें मिल रही हैं। एक तो जो हमें चाहिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है आपका? ये है आपका कॉस्टिक सोडा, और इसके अलावा हमें क्लोरीन मिल रहा है और हाइड्रोजन मिल रहा है। तो हम इसमें क्या ऑब्जर्व करते हैं तीनों को? तो अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रोड की बात करें, तो यहाँ पे जो क्लोरीन गैस होता है, क्लोरीन गैस डिपॉजिटेड एट एनोड। क्लोरीन गैस अलग होने के बाद कहां चला जाता है? वो एनोड पे चला जाता है। उसके बाद हाइड्रोजन गैस डिपॉजिटेड एट कैथोड पे आ जाता है। और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड is formed near कैथोड। तो ये कैथोड के पास में फॉर्म होता है। तो ये चीजें हम ऑब्टेन करते हैं, इसमें से सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन को हम ऑब्टेन करते हैं। अच्छा, तो इसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस भी कहते हैं, और इस प्रोसेस को क्लोर एल्कली प्रोसेस भी कहा जाता है, द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो मैं इसको यहाँ पे रफ कर दे रहा हूं। इसको क्या कहते हैं? इसको हम क्लोर एल्कली प्रोसेस भी कहते हैं, क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्यों हम इसको क्लोर एल्कली प्रोसेस कहते हैं? क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पे क्लोरीन का भी फॉर्मेशन हो रहा है और एक एल्कली मतलब क्या होता है? बेस। तो यहाँ पे क्लोरीन भी बन रहा है और बेस भी बन रहा है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड द क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्यों होता है? बिकॉज in this reaction there is a formation of chlorine and sodium hydroxide सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है आपका? ये आपका एल्कली है और ये क्लोरीन है। तो क्लोरीन के लिए क्लोर और एल्कली, तो इसीलिए इसको हम क्लोर एल्कली प्रोसेस भी
कहते हैं। किस प्रोसेस को? द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, और इस एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड को हम ब्राइन सॉल्यूशन भी कहते हैं। इसको ब्राइन सॉल्यूशन भी कहा जाता है। तो व्हाट इज ब्राइन सॉल्यूशन? द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड को हम ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं। तो ये है कि हम कैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्रिपेयर करेंगे बाय यूजिंग कॉमन सॉल्ट। अब हम देखते हैं कि इसके यूजेस कहां पे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज कहां पे होता है। तो फर्स्ट यूज जो फर्स्ट यूज है इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड का, इट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट पाउडर बनाने में, सोप बनाने में हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं, कॉस्टिक सोडा का इस्तेमाल करते हैं। द सेकेंड यूज इज इट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर, पेपर वगैरह बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। थर्ड, it is used in the preparation or manufacturing of manufacture of टेक्सटाइल में रेयन की हम बात करते हैं। रेयन इज द सिंथेटिक टेक्सटाइल, एक सिंथेटिक मटेरियल होता है, टेक्सटाइल कपड़ा होता है, जिसको बनाने में हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज इट इज यूज्ड इन द purification of bauxite। बॉक्साइट क्या है? ये एल्युमिनियम का ओर है, बॉक्साइट Te। बॉक्साइट क्या है? एल्यूमिनियम का, दिस इज द ओर ऑफ एल्यूमिनियम, जिसमें से एल्यूमिनियम को निकाला जाता है। तो यहाँ पे बॉक्साइट को प्यूरिफाई करने के लिए, एल्युमिनियम को ऑब्टेन करने के लिए वहां पे भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कुछ यूजेस हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का, जो कि कॉस्टिक सोडा हम कहते हैं, उसके कुछ यूजेस हैं जो कि सोप और डिटर्जेंट बनाने में किया जाता है, पेपर इंडस्ट्री में पेपर बनाने में किया जाता है, टेक्सटाइल में बेसिकली रेयन जो सिंथेटिक टेक्सटाइल है, सिंथेटिक क्लॉथ है, उसको बनाने में किया जाता है, और बॉक्साइट के प्यूरिफिकेशन में सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये था आज का टॉपिक कि कैसे हम, पहले तो हमने देखा कि सोडियम क्लोराइड को हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, द कॉमन सॉल्ट, और फिर कॉमन सॉल्ट के बेस पे हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉस्टिक सोडा को हमने कैसे प्रिपेयर किया और इन दोनों के क्या यूजेस हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा के बारे में। तो आज का टॉपिक आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।